possible for me. Thank you so very much. How sweet. यहाँ पर हम एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जमान बोल रहा हूँ कोयटा से जी। कैसे मिजाज हैं आपके? आप ठीक है जी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। क्या कहेंगे? आज आपने नई नस्ल की जो नुमाइंदा फनकारा है ना उनको बुलाया है जी, और ये बड़ा खूबसूरत इम्तिजाज आप बनाती हैं। कभी आप लीजेंड्स को बुलाती हैं, कभी जो है वो लोग जो स्क्रीन के ऊपर इस वक्त हिट है हम लोग इनको देखना चाहते हैं। मैं निर्मला जी से जरा थोड़ी एक आध क्वेश्चन करूंगा अगर आपकी इजाजत हो। बिल्कुल कीजिए। हेलो, बिल्कुल कीजिए। हेलो जी जी निर्मा जी सुन रही हैं आप, बिल्कुल बात कीजिए। निर्मा देखिए, हम हमसाया मुल्क की कभी भी मिसाल आपको नहीं देते क्योंकि आपका जो टैलेंट है हम समझते हैं वो हमसाया मुल्क से बहुत ज्यादा है। लेकिन आप देखते हैं वहां पर, जैसे आपने कहा, वहां पर सिंगर्स जो है उनको सिलेक्ट किया जाता है। इसी तरह वहां की जो अदाकाराएं हैं वो कोरियोग्राफी के ऊपर जो है वो बड़ा बड़ा फोकस करती हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो है वो ये एक जरूरत बन गई है इस वक्त। और आप जो हम कोरियोग्राफी का जो टच आपके उसमें गानों में देखते हैं वो मुझे किसी दूसरी अदाकारा के उसमें नजर नहीं आता। लेकिन क्या आपने कोरियोग्राफी की कोई बाकायदा तरबियत हासिल की? क्योंकि ये फिल्म की बहुत बड़ी जरूरत है और इस वक्त हमारी फिल्म की नाकामी का सबसे बड़ा जो सबब है वो ये है कि कोरियोग्राफी के ऊपर जो है वो हम कोई तवज्जो नहीं दे रहे। हमारा म्यूजिक बहुत कमजोर हो गया, हमारा स्क्रिप्ट बहुत कमजोर हो गया। खासतौर पे हमारा म्यूजिक एक बड़ा रिच म्यूजिक था हमारे पास। निर्मा जी इस बात से देखिए, जैसे अभी इन्होंने आपने एक पैकेज दिखाया, कितना खूबसूरत गाना था। और इसी तरीके से जो है मैं आपसे एक और गुजारिश करूंगा कि आपने 3-4 जगहों पर फोकस किया, यानी मॉडलिंग पे भी फोकस किया, कोरियोग्राफी के ऊपर किया, आपने जो है वो टीवी के ऊपर भी किया, फिल्म में भी किया। तो इससे आपका टैलेंट जरा कुछ तकसीम होकर नहीं रह गया, आप एक जगह फोकस नहीं कर सकी। और अगर मैं अब ये कहूं कि अगर आप ड्रामे के ऊपर ज्यादा फोकस, क्योंकि ड्रामा एक बड़ा स्ट्रांग किस्म का हमारे पास बड़ा स्ट्रांग मीडिया, अभी तक हमारे पास ड्रामा जो है वो बड़ी स्क्रीन से ज्यादा छोटी स्क्रीन का जो ड्रामा है वो बहुत मजबूत है और उसमें बड़े अच्छे स्क्रिप्ट आ रहे हैं, अमजद इस्लाम अमजद जैसे लोग लिखते हैं। तो अगर आप सिर्फ ड्रामे के ऊपर अगर फोकस करें तो आपका जो टैलेंट, जो छुपा हुआ टैलेंट है जिसका अभी तक आपको मौका नहीं मिला, मैं नहीं समझता कि वो बहुत ज्यादा जो है वो उसको जो है वो एवेल्यूएट होगा और आपको ड्रामे के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत बातें की। सबसे पहले तो ये कि कोरियोग्राफी के हवाले से बात हो रही थी, तरबियत कहीं से हासिल की है? वो जो बचपन से एक टैलेंट होता है ना? नो, इनफैक्ट मैं समझती हूँ डांस एंड लविंग म्यूजिक इज़ वेरी नॉर्मल। इट बिकॉज कहते हैं मौसीकी रूह की ग़ज़ा है और हर इंसान का अपना अपना एक टेस्ट होता है। सो सिंस आई वॉज अ चाइल्ड आई यूज टू बी इनटू जैज़, हिप हॉप, रॉक। तो मेरा ये जो पंजाबी हमारा फोक था इसको करने का कभी भी सीन नहीं था, बिकॉज कभी मैं इसको इतना सुनती नहीं थी। बट जब परफॉर्मेंसेस की बात आई तो मैंने सोचा कि शकीरा अगर वॉका वॉका अफ्रीकन फोक परफॉर्म कर रही है, आई शुड कम अप विद माई ओन क्लासिक्स जो हमारा फोक है अपनी पाकिस्तान की पहचान के लिए। सो आई डिसाइडेड ऑल दीज ट्रैक्स। और बिल्कुल ठीक उन्होंने फरमाया, क्योंकि मेरी यहाँ की एक टिपिकल ट्रेनिंग नहीं थी, सो आई केम अप विद द आइडिया एंड द चॉइस ऑफ स्टेप्स आई लाइक टू डू इट, which I believe any girl next door would like to do it, you know, which has a grace and yet you're having fun and people like to, you know, watch it. So it was a kind of combination. But later on I did contemporary dances की मैंने workshop की हैं. Terence Lewis is a very, you know, not upcoming nowadays, he's even the कोरियोग्राफर इन बॉलीवुड। प्रियंका चोपड़ा के वो बड़े पर्सनल ट्रेनी है, ऋतिक रोशन के वो पर्सनल ट्रेनी है। उनके साथ मैंने कंटेम्प्रेरी डांसेस की जो ज़्यादातर वर्कशॉप्स की हैं, इसलिए वो आपको स्टेप्स में थोड़ा सा वो एक चेंज मिलता है। बट मैं आई प्रेफर डूइंग लेस डांस देन डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट अप टू द मार्क और इनफ एलिगेंट टू क्वालिटी का काम, अच्छा काम। हाँ, एग्जैक्टली। सो माई टारगेट और जो काम का अंदाज रहा है वो यही रहा है कि वट एवर वी आर डूइंग, हमने ये जहन में रखना कि वी आर पाकिस्तानी और हमने पाकिस्तान की रिस्पेक्ट बढ़ानी है। तो उसमें जो एक ग्रेस और एलिगेंट का इम्तजाज है परफॉर्मेंस में वो रहना चाहिए। एंड सिंस आई हैड बीन एन एक्ट्रेस नॉट अ डांसर, सो दैट्स व्हाई माय परफॉर्मेंस आर मोस्टली बेस्ड ऑन एक्ट एंड देन सम
क्लासी सही क्वालिटी मूव्स। अच्छा, यहाँ पे जो कोरियोग्राफर्स हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे पास कुछ हैं, लेकिन जब वो सिखा रहे होते हैं डांसर्स और कर रहे होते हैं ना, तो मैं बस दिल पकड़ के बैठ जाती हूँ। They are so confused. I tell you, there are a couple of names like Pappu Samrat and Khanu Samrat. Khanu Samrat is amazing. Once it comes to Eastern dancing, like semi-classical or Bollywood jhatka dancing, he's really amazing in that. Even into classical, he's very good. Okay, if you talk about Pappu really understands the stage. You know, कि stage क्या होता है. Same goes for Sonu Dangerous. You know, he's very good. And there is Wahab Shah. He's very good, you know, but थोड़ा सा इन लोगों को भी फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। अब वहाब शाह से मेरी बात होती तो वो बहुत कपल ऑफ कंपनी के शोज हैं जो वो परफॉर्म करता है, जो एक नीश क्लास है वो देखती है, या अगर उसने अगर टीवी पे शो किया तो उसने कच्चा शो किया है कि कच्चा शो लाइक यू नो ही इज ब्रिंगिंग द स्ट्रीट डांसेस कि क्या व्हाट वी हैव, सो वी हैव लॉट्स ऑफ टैलेंट इन पाकिस्तान, but they need to be channelized properly. They need to be get trained properly. They need to get experience properly. So उनकी जो individual efforts हैं उस पर वो काम हो रहा है। और टेरेंस लुइस के बाद मेरा जो वर्किंग एक्सपीरियंस जिससे मैंने सीखा है थोड़ा बहुत फिल्मी डांस, that credit goes to Pappu Samrat and Khanu Samrat, बड़ा काम करते हैं and Ashraf Shirazi. But yet I believe कि जितना उनमें टैलेंट है जो वो कर सकते हैं वो कर नहीं पाते हैं। कुछ प्रोड्यूसर की उनको फीड आ रही होती है, कुछ उनको डायरेक्टर की आ रही होती है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द एजुकेशन रेशियो, जिससे अप्रोच बहुत मैटर करती है कि आपका एजुकेशन लेवल क्या है, ब्रॉटअप लेवल क्या है, तो वो काफ़ी जिस हद तक है तो उसमें काफ़ी चीज़ें कंफ्यूज हो गई। अदरवाइज वी हैव लॉट्स ऑफ टैलेंट। आई पर्सनली बिलीव कि टेरेंस लुइस के साथ जो मैंने वर्कशॉप्स की हैं उससे बहुत ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा टैलेंट हमारे पाकिस्तान में है, बट क्योंकि वो उस तरह के म्यूज़िक नहीं है उनके पास, उस तरह की उस तरह की एक्सपीरियंसेस में वो नहीं है, द वर्क दे गेट टू डू इज समथिंग डिफरेंट, दे आर नॉट इनटू दैट मूड और प्रैक्टिस। अदरवाइज अगर उनको टाइम दिया जाए, अपॉर्चुनिटी मिले, अच्छा काम कर तो वो अच्छा काम नो डाउट। टैलेंट पाकिस्तान में बहुत है, बल्कि ज्यादा ही है, लेकिन यूटिलाइज नहीं होता है। अच्छा, दूसरे भी कॉलर का एक सवाल था ड्रामों के हवाले से, उसमें हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए मॉर्निंग मसाला।